गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। हिमाचल में खुल गए स्कूल, कोविड प्रोटोकॉल के तहत विद्यालय पहुंचे छात्र। ऊना में स्कूल पहुंच चहके नन्हे मुन्ने, अब ऑफलाइन होंगी परीक्षाएं। मंडी में 1.5 महीने बाद बच्चों से गुलजार हुए स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग और टेक ऑफ साइट की सुधरेगी हालत। बिलासपुर में एक बार फिर शुरू हुआ सांसद खेल महाकुंभ, खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद 1ली से 8वीं तक के छात्रों ने आज से स्कूल आना शुरू कर दिया है। कोविड के चलते स्कूल में छात्रों की एंट्री के लिए अलग अलग टाइमिंग है। इससे भारी संख्या में छात्र एक साथ गेट से एंटर नहीं हो पाएंगे। गेट पर छात्रों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन हो रही है। सुरक्षा का पहला दायित्व हेडमास्टर और टीचर्स पर छोड़ा गया है। छात्रों से लंच ब्रेक में भी सामाजिक दूरी का पालन करवाया जाएगा और हर कक्षा के लिए अलग समय निर्धारित किया गया है। छात्रों की परीक्षाएं मार्च में प्रस्तावित है, इसलिए स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है ताकि सभी छात्र अपनी शंकाएं दूर कर सके। इस दौरान कोई भी छात्र बुखार या कोल्ड से पीड़ित पाया जाता है तो उसे स्कूल आने की अनुमति नहीं है। छात्र में फ्लू के लक्षण देखे जाने पर पहला संपर्क अभिभावकों से किया जाएगा और तुरंत प्रभाव से उन्हें बच्चे का चेकअप करवाना होगा। सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को शिक्षा विभाग ने स्कूलों में रैंडम चेकिंग के आदेश दिए हैं। उप निदेशकों को दिन भर में 8 से 10 स्कूलों में जाकर रैंडम चेकिंग करनी होगी। इस दौरान कोई भी लापरवाही का मामला पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से स्कूल मुखिया पर एक्शन होगा। स्कूल आने की खुशी है, अभिभावक भी खुश है कि बच्चा स्कूल आए। वैसे ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी फर्क होता है। तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए बच्चा खुश है, बहुत मतलब एक जो वातावरण ऑफलाइन के रूप में मिलता है वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से बच्चा बिल्कुल खुश है, प्रफुल्लित है। एसओपी की हम बात करें, इनको जो है समय समय पर जो एसओपी है उसके हर गाइडलाइन को हम इनको जो है बच्चों को जो है उसके प्रति जागरूक करते रहेंगे, निरंतर जो है इनसे संवाद करते रहेंगे। उसका ये मतलब अच्छी तरह से पालन वाली व्यवस्था सारी की है। क्या व्यवस्था है? जैसे व्यवस्था की जैसे हमारा सैनिटाइजर है, हमारे पास थर्मोस एक है, मतलब सारी जितनी भी हमारे मतलब सैनिटाइज करने के लिए हमारे पास जो है एक जो मशीन है उसको भी हम करते हैं। सारा पूरा कैंपस को जो हम सैनिटाइज करते हैं। रोज सैनिटाइजर होता है स्कूल जाने के बाद? डेली करेंगे, शाम को बच्चा जब जाए उसके बाद सारा सैनिटाइजेशन। कोविड-19 की तीसरी लहर के बीत जाने के बाद गुरुवार को ऊना जिला में एक बार फिर 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं को नियमित रूप से शिक्षण पद्धति में शामिल होने के लिए स्कूल बुलाया गया। स्कूल पहुंचे नन्हे मुन्ने बच्चों में काफी उत्साह देखा गया, जबकि दूसरी तरफ सिलेबस को लेकर छात्रों के साथ साथ शिक्षकों में भी चिंता बराबर देखी गई। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस बार की परीक्षा है ऑनलाइन नहीं होकर ऑफलाइन ही करवाई जाएंगी। आज 1ली से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और प्री प्राइमरी स्कूल भी खुल गए हैं। मैंने 2-3 स्कूल सुबह विज़िट किए, देखने को मिला कि बच्चों में बड़ा उत्साह था और स्कूल खुलने से पहले ही जो दिशा निर्देश थे वो मैंने जारी कर दिए थे। कमरों की सैनिटाइजेशन उससे पहले ही, बच्चों के आने से पहले कर दी गई थी। पानी की टैंकियों को साफ़ करने के निर्देश दे दिए गए थे। जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ये सारा उनको बता दिया गया था। थर्मल स्कैनिंग के बारे में स्कूलों को निर्देश दे दिए गए थे और मैंने ये पाया कि सभी स्कूलों में जो भी प्रबंध थे वो बड़े संतोषजनक थे। तो सर, क्या आने वाले दिनों में जो बच्चों के एग्जाम्स होंगे वो अब स्कूलों में ही होंगे? देखिए, जो अभी चल रहा है, जो आज के हालात को देखते हुए जो सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं वो अभी ऑफलाइन ही होंगे।
पूरे प्रदेश सहित मंडी में करीब 1.5 माह के बाद पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। स्कूल खुलने से एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई है। स्कूलों में प्रवेश से पहले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई। अधिकतर बच्चे स्कूल में मास्क लगाकर पहुंचे और जो बच्चे मास्क लगाकर नहीं आए थे उन्हें स्कूल प्रबंधन द्वारा मास्क दिए गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का भी स्कूल प्रबंधन द्वारा पूरा ध्यान रखा गया। बाल स्कूल में पहले दिन पहली से 5वीं कक्षा में 170 में से 65 बच्चे पहुंचे और शहर के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बॉय और कन्या स्कूल में 50 से 70% बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। केंद्रीय मुख्य शिक्षिका चंद्रावती ने बताया, बाल स्कूल में बच्चों के बैठने से पहले कमरों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और प्रवेश द्वार पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग करके ही बच्चों को कक्षा में बिठाया गया है। बॉयज स्कूल के वाइस प्रिंसिपल जगदीश ठाकुर ने बताया, स्कूल प्रबंधन द्वारा कोविड को नियमों का पालन करते हुए स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। मैं केंद्रीय मुख्य शिक्षिका चंद्रावती बाल मंडी। आज हमारे 65 बच्चे स्कूल आए हैं। सभी बच्चों की सुबह थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर से स्वागत किया गया। बाकी सभी बच्चे मास्क लगा के आए हैं। 1-2 बच्चे थे बीच में जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उनको हमने पाठशाला से मास्क दिए और बैठने की उचित व्यवस्था की है। जैसे ही पहले कैबिनेट में डिसीजन हुआ था कि बच्चों को 17 तारीख से बुला लिया जाएगा, तो हमने पूरी पाठशाला को सैनिटाइज किया है। टॉयलेट, शौचालय वगैरह सभी साफ़ सुथरे किए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था सही है। बाकी बच्चे आज बहुत खुश नज़र आए हैं कि हमें दोबारा स्कूल में बुला लिया गया है। 1.5 महीने से पाठशालाएँ बंद थी और ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। अब वार्षिक परीक्षा भी होने जा रही है, तो इसलिए हम चाहते थे कि बच्चे ऑफलाइन ही आए और बच्चों को थोड़ा आगे के जो अब तो 2 साल के तो बहुत बच्चे ढीले पड़े हुए हैं। जैसे ही आगे अब परीक्षा में आएंगे उसके बाद हम चाहते हैं कि पाठशालाएँ बंद ही ना हो। बच्चे हमारे से यही करके गए हैं कि मैडम अब पाठशालाएँ बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत पिछड़ गए हैं। हमारे 170 में से 65 बच्चे ही आए हैं। हो सकता है कुछ बच्चे दूर के हैं, संडे तक अपने क्वार्टरों में आ जाए और सोमवार को स्कूल से मेरे को लगता है पूरे बच्चे आ जाएंगे। और प्री नर्सरी के भी शायद ऑर्डर 1-2 दिन में हो जाएंगे। प्री नर्सरी के हमारे पास 70 बच्चे हैं, पर बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। 2 ही कमरे कहाँ उनका। हमारे भी 40 बच्चों की क्लासेस हैं। आज तो कम बच्चे आए हैं ऐसे, और बच्चों को डिस्टेंस में उठाया गया है। पर्यटन नगरी धर्मशाला के इंद्रुनाग में पैराग्लाइडिंग साइट के हालात सुधरेंगे। इस संदर्भ में धर्मशाला एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने विधायक विशाल नेहरिया के साथ विशेष बैठक की, जिसमें एसोसिएशन ने अपनी मांगों को उठाने के साथ ही सुरक्षित एडवेंचर स्पोर्ट्स को करवाए जाने को लेकर भी विचार विमर्श किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सुरक्षित एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए टेक ऑफ साइट व लैंडिंग साइट को चिन्हित कर पूरी तरह से दुरुस्त किए जाने की भी जरूरत है। विधायक ने कहा, जल्द ही 18 फरवरी को एसडीएम पर्यटन विभाग व वन विभाग सहित एडवेंचर स्पोर्ट्स धर्मशाला के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी नीति बनाई जाएगी। हुई है और क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से, क्या रहेगा इनके लिए? आज यहाँ इंद्रुनाग में जो हमारी धर्मशाला की एक पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, इनके सभी सम्मानित सदस्यों के साथ बैठना हुआ है और कुछ एक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। उन इश्यूज़ के लिए इन लोगों ने मांग रखी है कि हमारी जो बातें हैं उन बातों को, उन समस्याओं का समाधान किया जाए। और आने वाले 18 तारीख को हम लोगों ने एक बैठक करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहाँ पर सारे विषयों के हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करते हुए उनके समाधान के लिए काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस पैराग्लाइडिंग, जो कि सबसे बड़ा एक अभिन्न हिस्सा यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से धर्मशाला में बन रहा है, और पर्यटक यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं, उनके लिए बेहतर सुविधा हम लोग दे सकें, इसके दिशा में हम लोग मिलकर काम करेंगे। और एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर खड़ी करते हुए, एक सुरक्षित व्यवस्था खड़ी करते हुए हम लोग पर्यटन के दृष्टिकोण में एक और नया पंख जो है यहाँ पर धर्मशाला के बीच में लगाएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स को और अधिक सुरक्षित किया, लीगली एस्पेक्ट्स हैं उसके, उस सारी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर सुरक्षित हो, इस सारी व्यवस्था को लेकर हम लोग मिलकर काम करेंगे। सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पर्यटन के दृष्टिकोण में एक नए तरीके से हिमाचल प्रदेश में काम किया है। वो हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने की बात हो, आज फ़्लाइट की कनेक्टिविटी को लेकर बात हो, हेली टैक्सी की कनेक्टिविटी आज प्रदेश के कोने कोने में दी जा रही है।
नई मंजिल नई राहें के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। अब रोपवे के माध्यम से भी हम लोग जो हमारी टूरिज्म डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश की उनको डेवलप किया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम लोग आने वाले समय में वाटर टूरिज़्म, ट्रैकिंग टूरिज़्म, ये पैराग्लाइडिंग टूरिज़्म, इन सारी चीज़ों को जो है वो सेग्रीगेट करके काम करने वाले हैं। और पर्यटन एक रीढ़ की हड्डी है हिमाचल प्रदेश। निश्चित तौर पे हर दिशा में इसको सुरक्षित दिशा में हम लोग इसमें काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले बहुत छोटे से समय में पर्यटन के दृष्टिकोण में हिमाचल प्रदेश एक नया आयाम लिखेगा। धन्यवाद। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर कुछ समय पहले स्थगित किया गया सांसद खेल महाकुंभ एक बार फिर शुरू हो गया है। इस खेल महाकुंभ में जिला भर की टीमें अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र के खेल परिसर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सदर क्षेत्र की टीमों ने भाग लिया। खेल महाकुंभ के मीडिया प्रभारी करण चंदेल ने बताया, फिर से इन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हो गया है। सभी आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ महाकुंभ में कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स सहित कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ जो कि केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के सौजन्य से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में करवाया जा रहा है, जिसके हम कबड्डी, बास्केटबॉल के टूर्नामेंट हम पहले करवा चुके थे। अब फुटबॉल का टूर्नामेंट कोरोना काल के चलते स्थगित करना पड़ा था और अब अनुराग जी की गाइडलाइन से ये आज से हमने दोबारा शुरू किया है और जिसका सदर चुनाव क्षेत्र में फुटबॉल का ये मैच आज से शुरू हुए हैं, जिसमें 10 टीमें सदर चुनाव क्षेत्र से इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। प्रदेश के एजुकेशन हब का दर्जा प्राप्त करने वाले जिला सोलन के कंडाघाट में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल उत्तरी भारत का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चों को विश्व स्तरीय सुविधा दी जा रही है। ये स्कूल कंडाघाट से चायल को जाने वाले मार्ग पर 3 किलोमीटर आगे स्थित है। इस स्कूल में रोबोटिक लैब, डिजिटल अध्यापन के लिए आईपैड, स्मार्ट क्लासरूम, विश्व स्तरीय लाइब्रेरी, विदेशी भाषाओं की जानकारी सहित सुदृढ़ आधारभूत ढांचे के साथ सभी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए खेल मैदान, घुड़सवारी, स्विमिंग पूल व अन्य सुविधा भी उपलब्ध है। और तो और इस स्कूल में IGCSE प्रोग्राम की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके तहत विद्यार्थी सीधे विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। इस स्कूल में बच्चों को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9882040097 या 75596400097 पर।